तो रूस यूक्रेन मामले पर अपडेट और बाजार पर क्या होगा असर, इस पर हम करने वाले हैं खास चर्चा। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी दीपांशु भंडारी, जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी और मार्केट एक्सपर्ट वीके शर्मा जी भी हमारे साथ है। दीप, हम आपसे शुरुआत करेंगे। पहले तो बताइए, रशिया यूक्रेन युद्ध का ताजा अपडेट क्या है? स्थिति में कोई बड़ा बदलाव हमने होते हुए नहीं देखा है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो जो गोलीबारी है या जो बॉम्बिंग है वो एक्चुअली बढ़ चुकी है। तो कोई वहां पर कमी नहीं हुई है। इनफैक्ट ज्यादा गोलीबारी हम होते हुए देख रहे हैं। खेरसोन जो शहर है वो ऑफिशियली अब रशियन मिलिट्री के कंट्रोल में आ चुका है। खेरसोन के मेयर ने खुद ये बयान दिया है, तो ये कोई सोर्स बेस्ड रिपोर्टिंग नहीं है, ये एक्चुअल हमने अपडेट आते हुए देखा है। खारकीव जो शहर है उसको भी काफी हर जगह से रूसी सेना ने घेर लिया है और अटैक वहां पर चल ही रहा है। कीव में हम देख रहे हैं बॉम्बिंग अलर्ट है। इनफैक्ट आज सुबह भी सभी मेजर शहरों के लिए बॉम्बिंग अलर्ट इन्होंने जारी कर दिया है। तो वो तो लड़ाई चल ही रही है। साथ ही हमने देखा कि भारतीय स्टूडेंट्स जो अटके हुए हैं उनको निकालने का भी कामकाज चल रहा है। कल शाम प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन साहब से भी बात करी। कुछ डिस्टर्बिंग खबरें भी ये निकल कर आई हैं रशिया की तरफ से कि कुछ इंडियन स्टूडेंट्स को हॉस्टेज रखा गया है। उस पर और थोड़ी क्लैरिटी आना बाकी है। बट तो चिंता का विषय तो है। और जहां तक युद्ध की अगर आप बात करें तो कोई भी ऐसा बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। कल शाम एक्सपेक्टेशन थी कि दोनों पक्षों के बीच में बातचीत फिर से हो सकती है, बट फिलहाल उस पर भी कोई अपडेट निकल कर नहीं आया। तो गोलीबारी चल रही है। दो अहम शहर यूक्रेन ने खो दिए हैं, कंट्रोल रशियन मिलिट्री के पास है, और बाकी शहरों पर भी रशिया का अटैक फिलहाल चलते हुए दिख रहा है। ओके, तो स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ताजा बिगड़ते हालात नहीं दिख रहे। तो जरा बताइए दीपांशु कि ऐसी स्थिति में ग्लोबल मार्केट्स ने रिएक्ट कैसे किया है, और ऑफकोर्स आज हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत हैं जहां नजर रखनी है? तो जो रिबाउंड आप अब इस समय देख रहे हैं, और जैसा अभी अपने अपडेट में बता रही थी, लगभग सभी एसेट क्लासेस में एक बड़ा रिबाउंड हमने आते हुए देखा है। स्पेशली इक्विटीज का तो एक बहुत ही बड़ा रिबाउंड कल हमने आते हुए देखा है। इससे पहले वाले दिन डाउ 600 पॉइंट गिरा था, कल 600 पॉइंट उछलकर बंद हुआ। तो जो प्रीवियस डे की फॉल थी उसको पूरी तरह से डाउ ने कवर करते हुए देखा है। इसके साथ ही S&P 500 और नैस्डैक में भी 1.5 से 2% की तेजी रही। स्मॉल कैप रसल 2000 करीब 2.5% कल उछलते हुए दिखा। हमने देखा कि बैंक्स और एनर्जी शेयर्स यहीं पर सबसे ज्यादा एक्शन था, पर वैसे S&P 500 के सभी 11 सेक्टर्स में आपने खरीदारी होती हुई देखी है। बॉन्ड यील्ड भी हमने देखा कि 1.75% से बढ़कर 1.85%, 10 बेसिस पॉइंट का मूव एक ही सेशन में आते हुए दिखा। इसके बावजूद बाजार काफी मजबूत रहे, और इसका फैक्टर यूक्रेन रशिया कम था और जो जेरोम पावेल साहब ने कहा है वो ज्यादा था। जेरोम पावेल साहब की कल यूएस कांग्रेस के सामने टेस्टिमनी थी, और उसमें उन्होंने कहा कि हम स्थिति पर नजर बना रहे हैं, फेड कॉशियस ही रहेगा। तो एक जो डर बना हुआ था कि फेड काफी अग्रेसिवली रेट हाइक करने वाला है, मार्च के महीने में आधे % तक की बढ़ोतरी हो सकती है, पावेल साहब ने कहा कि उन्हें दिख रहा है कि मार्च की बढ़ोतरी 1/4% की ही होगी। तो जो वो एक्सपेक्टेशन थी कि एक बड़ी रेट हाइक आने वाली है, वो इन्होंने कम करी, और इसकी वजह से बाजार को राहत आती हुई देखी। तो इस कमेंट या इस कमेंट्री के बाद हमने देखा कि बाजार का मूड सुधरा है, और इसलिए एक अच्छी रैली भी बनी। इसलिए बॉन्ड यील्ड भी बढ़ी, क्योंकि बॉन्ड यील्ड में भी एक्सपेक्टेशन आ गई थी कि शायद ये रेट बिल्कुल ही ना बढ़ाएं। तो इन्होंने एक मिडिल पाथ चूज करा है जहां पर रेट्स बढ़ेंगे, पर उतने अग्रेसिवली नहीं बढ़ेंगे जितना शायद बाजार को एक समय का डर था। तो इसलिए बॉन्ड्स और इक्विटीज दोनों पर इस कमेंट्री का आपने कल प्रभाव आते हुए देखा। इसके अलावा अगर आप देखें, एक्शन भरपूर है यूरोप के बाजारों में भी। कल यहां पर भी रिबाउंड था, आधे से 1.5% तक की तेजी आपने यूरोप में देखी है। एंड ऑफ कोर्स कच्चे तेल का जो बड़ा डेवलपमेंट है, 9 साल की ऊंचाई पर $116 पर ब्रेंट जो आते हुए दिखा है, वो ओपेक की वजह से। कल ओपेक प्लस की भी बैठक थी, और फिलहाल जो इनका 4 लाख बैरल प्रतिदिन हर महीने बढ़ाने का जो टारगेट है उसी को कायम रखा है, और ज्यादा ये प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि तेल में उबाल जो है वो अभी भी कायम है। डॉलर भी 1930 के करीब मजबूत है, और सोना भी मजबूत है, और डॉलर भी मजबूत इस समय दिख रहा है। तो ओवरऑल वैसे कुछ नहीं बदला है, पर एक रिबाउंड आया है, और पावेल साहब के कमेंट्स के बाद स्पेशली बाजार में थोड़ा एक्शन बढ़ा है। चलिए दीप, बहुत शुक्रिया अब उस युद्ध के अपडेट के लिए, एंड ऑफ कोर्स बताने के लिए कि ग्लोबल मार्केट्स में कहां कुछ हलचल देखने को मिली है।